हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड स्टेट के अगले क्लास में, या पीछे जो जहाँ तक रोके थे वहाँ से आगे। तो अगला टॉपिक ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, लिक्विड के गुण या द्रव के गुण। तो द्रव के गुण में बहुत सारे गुण होते हैं और आज की क्लास में ज़्यादा लिखने वाला काम कम है, सुनने वाला काम ज़्यादा है। लिखना आपको है, मतलब मेरे लिए लिखने वाला कम है और आपके लिए सुनने वाला ज़्यादा है। तो अभी जो पॉइंट है केवल पॉइंट मेंशन करिए और कथा जैसे थोड़ा सा सुनिए, और सुन के जो समझ में आएगा उसको एक 2-2.5 नंबर के लायक एक नोट्स बना दें। जैसे देखें, हम लोगों ने पीछे भी बात किया है इंट्रोडक्शन टॉपिक में और अभी भी कर रहे हैं कि द्रवों का गुण ठोस और गैस के मध्य का होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड गैस। बहुत सारे गुणों के अध्ययन से ये पता चलता है कि द्रव का जो गुण है वो ठोस के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू गैस। तो गैसों के बजाय ठोस से ज़्यादा समानता शो करता है कौन? लिक्विड। लिक्विड प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड आर मोर क्लोजर टू सॉलिड स्टेट कंपेयर टू गैसियस स्टेट। पर क्या क्या गुण होते हैं उनको मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, है ना, इसके अलावा भी हो सकते हैं बुक में। तो जो भी आप मिल जाए हमको एक 5 नंबर के लायक बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ गिने चुने को लिखा है। जैसे देखिए, मैं इसी टॉपिक पर डिस्कस करूँगा। आज मैं सिर्फ डिस्कस ही करूँगा, यहाँ लिखूँगा कम, ठीक है भाई, क्योंकि थ्योरी पॉइंट है। ध्यान दें, पहला लिखें आकार और आयतन, इंग्लिश में शेप एंड वॉल्यूम। शेप की बात करो, द्रव का हम तुलनात्मक भी बात करेंगे साथ साथ, और द्रव को फोकस करेंगे। आप कोई लिक्विड लेते हो, पानी ही लेते हैं, पानी को अगर थाली में रख दें तो थाली जैसा शेप ले लेता है वो, गिलास पर रख दें तो गिलास जैसा शेप ले लेता है। मतलब आकार उसका निश्चित नहीं होता, जबकि ठोस का एक आकार निश्चित होता है। ठोस का एक आकार निश्चित होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, जबकि ठोस का आकार निश्चित होता है। ठोस अगर क्यूबिक है तो क्यूबिक ही रहेगा, और अगर नॉन क्यूबिक है तो नॉन क्यूबिक रहेगा, त्रिकोणीय है तो त्रिकोणीय रहेगा। लेकिन जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस में तो बिल्कुल भी फिक्स नहीं है आकार। तो वहाँ और मुश्किल है बोल पाना कि आकार कुछ दिखता है उसका, ठीक है ना। तो द्रव में अगर हम बात करें, केवल द्रव की बात करें, तो द्रव के आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखा जाए वो उसी का आकार ले लेता है। आयतन की बात करें तो आयतन निश्चित होता है। 5 लीटर पानी तो 5 लीटर ही कहलाएगा, वो किसी दूसरे बर्तन पर रख दोगे तो वो 10 लीटर नहीं हो जाएगा, है ना। तो आयतन, ठोस का आयतन वो भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। थोड़ी अमाउंट गैस को कंप्रेस करके भरोगे तो कम जगह में आ जाएगा, उसी को प्रेशर कम कर दो वो खुल के फैल जाएगा। कहने का मतलब गैस अपना आयतन भी फिक्स नहीं रखता। तो हम लोग वापस फिर बात करें इस टॉपिक पे, द्रव के लिए क्या क्या लिखना है। तो इस टॉपिक के लिए द्रव के लिए लिखना है शेप, आकार फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स होता है। आकार फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स होता है। ये किसके लिए हो गया? पहले द्रव के लिए। हम द्रव की आखिर में द्रव को ही लिखना है, बस तुलनात्मक की बातों में ठोस और गैस का जरूर बात करेंगे, लेकिन लिखना किसका है? द्रव का। चलिए दूसरा बात करते हैं, संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी या संपीड्यता, किसी को हम ज़्यादा अमाउंट को कम दबा के कम जगह में रख सकें। ये एक तरह से संपीड्यता का एक बोलचाल की भाषा में मतलब है। जैसे अब देखो, गैस को हम अगर कंप्रेस करें तो कंप्रेस हो सकता है, गैस को थोड़ा सा मनु को पास लाएं तो कंप्रेस हो सकता है। ठोस ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, वो उसको और कंप्रेस करना मुश्किल है। लिक्विड इन दोनों के बीच का है, मतलब सीधी बात है, अणुओं की दूरी जब दूर होगा तो कंप्रेसिबल होगा। जगह होना चाहिए, सीधी बात। 2 अणुओं के बीच में अगर जगह है तो उनको पास लाया जा सकता है, 2 अणुओं के बीच में जगह नहीं है तो उनको पास लाना मुश्किल है। तो द्रव में क्या होता है, अणुओं के बीच जगह तो होता है लेकिन उतना नहीं जितना गैस, इसलिए उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो गैस से कम होता है और ठोस से ज़्यादा होता है। ठीक है भाई, ये हो गया कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। एक और गुण है विसरण। विसरण को कैसे समझे?
विसरण का मतलब क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। विसरण का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का अपने अधिक सांद्रता से अपने कम सांद्रता की ओर गमन करना, गति करना, ये घटना विसरण कहलाता है। डिफ्यूजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। गैसों में अणुओं का बहाव और अच्छा होता है। क्यों? अणुओं के बीच आकर्षण, मतलब आसपास अणुओं का भीड़ कम होता है, अणु स्वतंत्र रूप से अच्छे से गति कर लेता है। द्रव में अणु थोड़ा पास पास होते हैं तो एक साथ चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा बहाव कम होता है, असरण विसरण कम होता है। ठोस में विसरण ना के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर विसरण के लिए क्या बोलेंगे कि द्रव में विसरण की सीमा या विसरण की मात्रा गैसों की तुलना में कम होता है, लेकिन ठोस की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, विसरण हो गया। बहाव, फ्लूइडिटी तो लिक्विड का एक मेन प्रॉपर्टी है, गुण है। तो बहाव, ठोसों में बहाव नहीं होता। क्यों? ठोस को जहाँ रख दो वो वहीं रुक जाता है, लेकिन थोड़ा सा द्रव में देखा जाए तो द्रव पिघलता है, पिघला हुआ रूप हो सकता है, तो वही द्रव ठोस को अगर पिघला दो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लग जाता है। और गैस में तो ये बहाव और भी तेज होता है ना। गैस तो थोड़ा सा एक हवा चला, थोड़ा सा एक यहाँ से गैस वहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो फिर द्रव और गैस, द्रव में बात करूँ तो ठोस से अधिक बहाव होता है, लेकिन गैसों से कम बहाव होता है। एक और बात करूँ कि द्रव में बहाव की दिशा एक स्तर पर डिपेंड करता है, ऊंचाई से गहराई की ओर। गैस में सभी दिशा में चलता है ना, ठोस में नहीं के बराबर। तो वापस कंक्लूजन वाली बातें क्या है यहाँ पर किया जाए तो बात यह है कि द्रव में बहाव का गुण होता है, फ्लूइडिटी होती है, तरल होता है वो, और वो उच्च स्तर से निम्न स्तर, ऊंचाई से गहराई की ओर, मतलब गुरुत्वाकर्षण से वो नीचे की ओर जाता है। ये इसका मुख्य पॉइंट है। एक और देखिए, इसके अलावा भी और है, ताप का प्रभाव दे सकते हो। ताप करने पर वो एक निश्चित ताप के बाद वो गैस रूप में बदल सकता है, ये भी वो भी लिख सकते हो, ताप का प्रभाव। ठीक है ना भाई, मैंने कुछ दो गुण और लिख दिया है, इन दोनों को काफ़ी डिटेल में है इस सिलेबस में, तो इसको अलग से इसका मेजर करने का तरीका, इसके प्रैक्टिकल, और यही प्रैक्टिकल में भी है। ये दोनों ना थ्योरी में भी है हाँ, और हम देखेंगे बाद में ये प्रैक्टिकल में भी है। तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों कवर हो जाएगा इस टॉपिक का। ये दो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, दो थ्योरी के टॉपिक भी हो जाएंगे, इसलिए इसको हम काफ़ी डिटेल में ले जाएंगे। विस्कासिता क्या है? विस्कासिता एक तरह से ये बहाव से ही संबंधित कुछ गुण है। विस्कासिता क्या है कि जो लिक्विड के विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन से हम बोल सकते हैं, गाढ़ापन। ठीक है, कि प्रवाह को, कोई लिक्विड के प्रवाह को निर्धारित करने वाला गुण है ना। विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, कोई बह रहा है उसको कितना वो स्लो हो रहा है, वो कितना रुक रहा है, मतलब बहने का गुण कम है, वो उसका श्यानता कहलाता है। तो बहाव के उल्टा है, ऐसा समझ लो। तो बहाव को निर्धारित करने वाला एक गुण है विस्कोसिटी। हम एकदम सरल शब्दों में बोले तो गाढ़ापन। जैसे शहद है और पानी है, शहद का मूवमेंट किसी सतह पर, ऐसे तिरछा सतह पर शहद को टपका दो, बहुत धीरे से गति करेगा। उसी जगह उसी तिरछा सतह पर पानी को टपकाओ, पानी तो मिनटों में वो निकल जाएगा बाहर। तो इसमें गाढ़ापन किसका ज़्यादा है? शहद का। तो शहद कैसा हुआ? विस्कस लिक्विड, श्यान द्रव हो गया, और जो पानी है वो कम श्यान हो गया। तो इसका मतलब ये है श्यानता भी द्रव का ही गुण है। अच्छा हाँ, यहाँ द्रव का ज़्यादा गुण है, इसमें गैस के सेंस में ज़्यादा बात नहीं करते। अच्छा, सतह तनाव। सतह तनाव भी द्रव में ज़्यादा यूज होता है ये टर्म। कैसे? कोई द्रव के अणु कितना पास है तो उसके सतह पर हम एक तनाव उत्पन्न हो जाए तो उसको सतह तनाव बोलते हैं। जैसे आप देखो, पानी के ऊपर आप एक हल्का कागज को ऐसे कागज के प्लेन पेपर को ऐसे ऊपर में रख दो, तो वो जब तक डूब नहीं जाएगा, भीग के एकदम हैवी नहीं हो जाएगा, तब तक नीचे नहीं जाएगा, पहले उस सतह पर रुकेगा। इसका मतलब पानी के सतह पर एक ऐसा कुछ तो है जो उसको अंदर डूबने से रोक रहा है, डूबने से रोक रहा है। अब हम उसी में पत्थर भारी सा रख दें तो पत्थर तुरंत डूब जाता है, लेकिन वो पेपर को रखें तो पेपर कुछ देर तैरता है। क्यों? उससे सतह जो तनाव जो दिखा रहा है, उससे सतह तनाव का उपयोग करता है वो तैरने के लिए। ठीक है भाई, इसीलिए हम अगर कोई एक तरह से समझे, पत्थर भी डालते हैं तो पत्थर भी एकदम जितना हवा में तेजी से गिरता है उतना हवा पानी में तेजी से नहीं गिरता, वहाँ पर भी रुकते रुकते गिरता है, मतलब धीरे धीरे कोई ना कोई उसको रोक रहा है। तो जो अणु है वो जितना चिपके हुए रहेंगे उतना उनका सतह में तनाव ज़्यादा रहेगा। जैसे सॉलिड में पूरा अणु परमानेंटली चिपका रहता है, तो उसके सतह में हम ऐसे हाथ रखें तो हम रख सकते हैं हाथ, उस पर चढ़ खड़े हो सकते हैं। लेकिन पानी में सतह तनाव थोड़ा कम है, लेकिन वो भी रोकने
की कोशिश करता है। जब हम पानी में से जंप करेंगे तो हमको एकदम से हवा जैसे एकदम डायरेक्ट नहीं गिरेंगे नीचे, थोड़ा सा रुकते हुए गिरेंगे। हम कहने मतलब हम तैरते हैं, सतह तनाव का ही उपयोग कर करके उस पानी को हम तैरने लायक बना लेते हैं। हम कहने का मतलब ये है सतह तनाव एक गुण है। इसको भी हम एक प्रैक्टिकल में एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए नापने की बात करेंगे कि अलग अलग सांद्रता से सतह तनाव कैसे प्रभावित होगा, उसकी बात करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिकल का टॉपिक है और थ्योरी का टॉपिक है। तो इस तरह से द्रव के गुणों में हम आज जो बात करी हैं वो केवल थ्योरी टॉपिक है, सिलेबस का पॉइंट है, पूछा जाने लायक है। तो मैंने जो पॉइंट बनाया है वो पॉइंट बनाइए और उनको एक एक लाइन में डिफाइन, एक एक दो दो तीन तीन जितना भी लाइन आप लिखना चाहो, जो जो आपको समझ में आया वो आप लिख के इसको कवर करेंगे। तो ये हो जाएगा एक टॉपिक हमारा कवर। ठीक है, तो अब अगले क्लास में इसको फुल डिटेल में लूँगा, फिर अगले क्लास में इसको। ठीक है, तो इतने को बहुत अच्छे से नोट करिए। ये हम पढ़ रहे हैं द्रव के गुण।